नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पार्ट 3 कठपुतली। तो ये जो कहानी है इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो अंधविश्वास है ना, इससे आप दूर रहिए। आप विश्वास तो करिए लेकिन अंधविश्वास मत करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। क्या दिया यहाँ पर कि शहर में किसका आयोजन किया गया था? आनंद महोत्सव का, जिसमें अलग अलग राज्यों की संस्कृति और शिल्प कला की तथा और भी जो दुकानें थी वो सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खेल हो गया, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, ये जो सारी दुकानें थी ये क्या कर रही थी? अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। ठीक है, प्रीति जो है वो अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव में आई थी, महोत्सव को देखने। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। देखिए यहाँ पर सूत्रधार का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए कोई भी नाटक वगैरह होता है तो एक बोलने वाले होते हैं, कुछ होने वाला रहता है तो वो आकर के पहले बोलते हैं, फिर जाके नाटक शुरू होता है। या फिर बीच बीच में कुछ बोलना रहता है तो वो आकर के बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह क्या कह रहा था? आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, क्या लिखा था? आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही हैं। देखिए प्रीति ने क्या देखा कि बाजू में एक बोर्ड रखा था। ठीक है, उस पर क्या लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। फिर प्रीति ने क्या सोचा कि चलो यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज चल करके देखते हैं, आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो फिर क्या देखती है कि कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे, मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी और लोगों का स्वागत करती हुई जो सूत्रधार था उसके वाक्यों को दोहरा रही थी। ठीक है, आवाज़ तो विद्यार्थियों की है। फिर प्रीति ने क्या सोचा कि ये जो आवाज़ है ये किसकी है? विद्यार्थियों की है, लेकिन ऐसा लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। तभी क्या हुआ, एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर कर आई और क्या कहने लगी कि बहनों, भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर के आती है और फिर वो क्या कहती है कि बहनों, भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है ना। कोई भी अगर नया काम किया जाता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है? नारियल को फोड़ करके। ठीक है, तो ये कठपुतली कहती है कि आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटका और जब उसने उस नारियल को ज़मीन पर पटका तो वो फूटा। उसने क्या देखा? फूल देखा। तो फिर ये जो कठपुतली है ये क्या कहती है? आश्चर्यचकित होकर के कहती है, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की
सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती हैं, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। क्या गाने लगी? देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो कठपुतली ये क्या कहती है कि देखो अंधविश्वास, नारियल में फूल। तभी सूत्रधार कहता है कि नहीं नहीं, ये क्या है, ये हाथ की सफाई है। क्या किया गया था? देखिए आप सभी को पता है कि जो नारियल होता है इसमें 3 छेद होते हैं ऊपर की तरफ। आप जब देखेंगे 3 आंखें होती है ना नारियल की। तो क्या किया गया, किसी भी एक छेद को सलाई से छेद दिया गया और फिर उसमें मोगरे या फिर चमेली की कलियां डाल दी गई। ठीक है। और जब सुबह होते होते, मतलब शाम को डाला गया था, और जब सुबह हुआ, जब वो जो ये प्रयोग होना था, प्रयोग मतलब क्या, जब इनको नारियल फोड़ना था, तब तक वो क्या हुआ, वो जो कली थी वो खिल करके फूल बन गई। ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्रधार है वो क्या कहना चाहता है कि जब ये नारियल फूटता है और कभी इसमें से जब फूल निकलता है तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन ये क्या है, ये अंधश्रद्धा है। ठीक है। तभी ये जो कठपुतलियाँ हैं ये कमर मटकाती हुई क्या गाती हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तब क्या होता है देखते हैं। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गईं। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। तभी क्या हुआ, एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी तो जो सभी कठपुतलियां थी वो ठिठक कर खड़ी हो गईं। उनमें से एक मुंह पर हाथ रख करके बोली, क्या बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। बंटाधार मतलब क्या होता है, बेकार हो जाना। ठीक है। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। देखिए तभी सूत्रधार आया और उसने क्या कहा कि जो बिल्ली है वो क्यों इधर से गई, उसको अपना प्रिय खाद्य मतलब उसको चूहा दिखा, इसलिए वो इधर से गई। मतलब बिल्ली ने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। तभी सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। क्या गाती हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गईं। देखिए क्या हुआ, जब सभी दर्शक क्या हुए, ताली बजाने लगे। तभी एक कठपुतली छींकते हुए आई तो जो कठपुतलियां नाच रही थी फिर वो एक बार डर करके रुक गईं। तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया। क्या कहती है दूसरी कि अरे रे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। तभी सूत्रधार ने उन्हें रोकते हुए क्या कहा कि दोस्तों हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं, या तो अपना काम छोड़ देते हैं या तो उस काम को करते ही नहीं या फिर उसे हम देरी से करते हैं। परिणाम क्या होता है, जो हमारा कार्य है वो अपूर्ण मतलब बाकी रह जाता है, लेकिन नाम किसका आता है, शकुन और अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आ छी।
सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? तभी कठपुतली बोली, क्या बोली? भैया पास वाली लल्लन चक्की के गली से, मतलब पास वाली जो लल्लन चक्की की गली है उधर से ही मैं आ रही हूँ। तब सूत्रधार ने हंसते हुए बोला, क्या बोला? आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसा ही छींकता हुआ आ रहा है। ये किसने कहा? सूत्रधार ने कहा। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी। देखिए अभी सूत्रधार बात ही कर रहा था, तभी दूसरी कठपुतली छींकती हुई और बड़बड़ाती हुई आई और उसने क्या कहा कि आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तो जब सारी कठपुतलियों ने इतनी बात सुनी तो वो सभी नाचने लगी और गाने लगी। क्या गाती हैं? देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। मतलब जब सभी छींकने लगे तो हमने अपने काम को क्यों रोका। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब क्या है कि शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता, हमें अपने काम को समय से करना चाहिए। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। क्या गाती हैं? देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। देखिए फिर क्या होता है, जो सभी दर्शक है वो भरपूर मजा लेने लगे। तभी सूत्रधार ने क्या कहा कि मित्रों आपने देखा कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई या तो वैज्ञानिक या फिर व्यवहारिक कारण होता है, जिससे हम लोग किसका नाम देते हैं? शकुन और अपशकुन का। ठीक है, इसका नाम देकर हम अपने काम को नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा ही नुकसान होता है, हमारा काम समय से नहीं हो पाता या फिर हमारा काम होता ही नहीं है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास नहीं। ठीक है, तो अंत में सारी कठपुतलियाँ गाती हैं। क्या गाती हैं? देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। ठीक है, तो इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई और वो घर जाकर किसको बताएगी ये सारी बात? अपनी बुआ से बताएगी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। अब चलिए हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। देखिए आजमाना मतलब उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना, असर मतलब परिणाम, और ठिठकना मतलब सहसा रुकना। मुहावरा यहाँ पे है बंटाधार करना, मतलब पूरी तरह बर्बाद करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।